दोस्त एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज एक और मज़ेदार टॉपिक हिंदी के अंतर्गत जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर से पूछा जाता है। मैं सुनील सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मेरे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते चल रहे हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम लोग अलंकार। और आप अलंकार के परिभाषा में आप जरूर याद रखेंगे कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। देखिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार एक होता है, पूछा जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार तो जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। याद हो गया होगा, एक बार और समझिए, समानता की बात होगी। जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। 1 नंबर डिफिनेशन पर, 1 नंबर उदाहरण पर। उदाहरण होगा पी पर पात सरिस मन डोला। तो उपमा अलंकार के जो उदाहरण होगा वह होगा पी पर पात सरिस मन डोला। तो इस तरीके से उपमा अलंकार का छोटा सा एक डिफिनेशन था कि जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण में पी पर पात सरिस मन डोला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए इसमें दूसरा मुख्य इम्पोर्टेंट आता है रूपक अलंकार। जब आपसे कोई पूछे रूपक अलंकार तो आप कहेंगे कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो उसे या वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। याद हुआ, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। उदाहरण में चरण कमल बंदो हरि राई, ये आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट एक और आपके पास आता है अलंकार, तीसरा नंबर, जिसका नाम होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कह सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है। जब उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं सोहत ओढ़े पीठ पटु। समझो बाबू, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। तो आपने क्या किया, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। तो इस तरीके से छोटा सा एक आपके पास अलंकार से संबंधित एक वीडियो था। आप इसमें 3 अलंकार पढ़े, जिसमें सबसे पहला था उपमा अलंकार। और आपने उपमा अलंकार में बताया कि जब उपमेय में, देख रहे हैं, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण भी आपने कहा पी पर पात सरिस मन डोला। उसके बाद से आपने रूपक अलंकार में कहा कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में कह सकते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण में सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात।